हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 ना। और 3.2 स्टार्ट करने से पहले इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था, उसे जरूर देख लेना। किसी भी एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर होता है जो मैं दूंगा, जब अप्रॉक्स दूंगा तो उसको जरूर देखा करो। आता है नहीं आता है एक बार एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो, मगर इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देखा करो स्पीड इंक्रीज करके, ठीक है। और सारे वीडियो देखा करो हर एक चैप्टर के, जो कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। पहला सवाल क्या है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि तुम सबके पास बुक होगी। पहला क्या रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग एंड फाइंड दिस सोल्यूशन ग्राफिकली। देखो किसी भी सोल्यूशन को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, ग्राफिकली और एक हमारा एल्जेब्रिक मेथड होता है और एक ग्राफिकली होता है। तो पहला क्या लिखा है, पहले फर्स्ट का फर्स्ट, 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in the quiz. तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ये कितने हैं, x है, और द नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं y। टोटल 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये बोल रहा है कि गर्ल्स इज 4 टाइम्स, गर्ल्स क्या हमने माना था y, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। देखो ऐसे समझो, ये कहा है कि गर्ल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा हैं, और गर्ल्स कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो यानी अगर गर्ल्स 12 होंगी और गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, 8 होंगे। तो प्लस 4 यहाँ करोगे तभी तो ये 12 होगा, और ये 12 होगा, ये इक्वल सिंबल लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो यहाँ पे 4 किया, इसे ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 14, या कह सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू -4। पूरे इक्वेशन को माइनस से मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दो इक्वेशन है। अब इससे हमें बनाना है क्या, टेबल। फिर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन 1 से हम बनाएंगे, ये पता ही सबको कैसे बनना है, ठीक है। लेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वेट, ठीक है। हम इसको बनाएंगे, लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक। लेट करते हैं लेट s इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 10, तो ये तो बन ही जाएगा x एंड y, तो ये था 0 तो ये हुआ 10, तो ये 0,10। ऑब्वियस है, दूसरे में क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10, ठीक है। तो 0 एंड 10 यानी 10,0। तो अपन दो कोऑर्डिनेट आ गए, हमें जो ग्राफ बनाना है वो इसी पे बना लेंगे। अब खुद से बना लेना, ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन इसको यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, और हम इसको यहाँ बना लेंगे x एंड y, ठीक है। लेट करते हैं x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आएगा 4, भाई ये माइनस और माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो 0 और 4, तो 0,4, ठीक है। और अगर y को लेट करते हैं 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -4, तो -4 और 0। सेम ग्राफ में दोनों बनाएंगे, जहाँ कट करेगा वो मैंने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड क्या करता है फर्स्ट के सेकंड में, अब देखो सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफ बनाना तुम लोग को आ गया होगा इससे ही, है ना। और नहीं आता तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा हूँ, और पूरा देखा करो वीडियो, चाहे स्पीड इंक्रीज करके देखना पड़े, और जितने वीडियो देता हूँ सब देखा करो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तभी मैं दे रहा हूँ। चलो इसमें लिखा है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर, ठीक है, कॉस्ट 50 एंड 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, तो कॉस्ट 1, तो लेट क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्या है, ये पेंसिल, रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 दूसरा क्या है, पेन, ये क्या है रुपीज़ y। बोला है 5 पेंसिल, ठीक है, तो 5 पेंसिल के साथ क्या x प्लस 7y दैट्स इक्वल टू रुपीज़ 50, ये बन गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 7x
और 5 पेन है, तो यानी 5 बाई इक्वल टू ₹46। क्वेश्चन 2, इन दोनों क्वेश्चन को यूज़ करो और फिर वैसे जब बताए थे टेबल बनाओ, फिर एक ग्राफ बनाओ। ओके, चलो करते हैं इसका सेकंड। ठीक, चलो इसे नोट कर लो। चलो सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, हमें ये कहना है कि कंपेयर करना है रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C2/C2, ये सब तो ठीक है लिखा है। और बताना है हमें कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कि कौन सा इसमें इंटरसेक्टिंग है, पॉइंट है, पैरेलल है और कौन साइड है। तो एक बात सुनो, पहले जनरल इक्वेशन क्या था जो मैंने बताया था, राइट। जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0, राइट। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये पहले वाले को इससे कंपेयर करेंगे, दूसरे वाले को इससे करेंगे। तो A1 हमारा है 5, B1 है -4 एंड C1 है 8। नाउ A2 इज़ 7, B2 इज़ 6 एंड C2 इज़ -9। ठीक, तो A1/A2 करते हैं। A1 कितना है, 5.7। ठीक, B1/B2 करते हैं, यानी -4/6, यानी क्या, -2/3। तो A1/A2 दैट्स नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही था। अगर कोई डाउट हो रहा है तो तुम पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मतलब इस वीडियो को भी लेंथी करना है। ठीक है, इंटरसेक्ट अ पॉइंट या यूनिक सोल्यूशन। चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, फिर वही चेक करना है। मैंने जनरल क्वेश्चन लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग A1 जो होगा हमारा होगा 9, B1 जो होगा वो होगा 3 और C1 जो होगा वो होगा 12। A2 क्या होगा, A2 होगा 18 एंड B2 = 6 एंड C2 इज़ 24। ठीक है, तो A1/A2 दैट इक्वल टू कितना है, 9/18, यानी 1/2। ठीक, नाउ B1/B2 ये कितना है, 3/6 दैट्स ऑल्सो कम्स टू 1/2, डिवाइड करेंगे तो। एंड C1/C2 दैट इक्वल टू 12/24 दैट्स ऑल्सो 1/2, यानी सब 1/2 के बराबर है। यानी कि हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, C1/C2। भाई पहले ये लिखना है, फिर ये सब लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए, तो यानी ये कैसा सॉल्यूशन होगा, तो ये तुम्हें क्या बोला, कौन साइड है, यानी क्या है, ठीक है ना, या तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक, इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात होगी, इसमें A1 कितना होगा, 6, B1 क्या होगा, -3 एंड C1 क्या होगा, 10, A2 क्या होगा, 2 कोफिशिएंट ऑफ x, और B2 क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है, मतलब -1। अगर ये माइनस है तो -1, प्लस है तो +1 एंड C2 = 9। तो A1/A2 दैट इक्वल टू 6/2 दैट इक्वल टू 3, B1/B2 दैट इक्वल टू -3/-1 दैट इक्वल टू 3 एंड C1/C2 दैट इक्वल टू 10/9। डिवाइड तो नहीं होगा, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसा केस होगा, ये हो गया पैरेलल ना, या नो सोल्यूशन, पैरेलल या नो सोल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो इसे नोट कर लो, करते हैं इसका थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड। दो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अगेन तो उसी बात पे आ गई कि तुम जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो और वहाँ पता चल जाएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इसे करते हैं सॉल्व। देखो एक बात ध्यान दो, इससे क्यों करा रहा हूँ, इक्वल टू इधर 5 है, यानी कांस्टेंट इस तरफ है, इधर भी कांस्टेंट इस तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान इस बात का रखना कि कांस्टेंट या इक्वल टू के अगर इस इक्वेशन में इधर है तो इधर भी इस साइड हो, इस तरह ऐसे नहीं होना। अगर ये है तो भैया तुम इसे या तो इधर भेजो या तो इसको इधर लाओ, या तो इधर इसको इधर भेजो, ठीक है ना, या तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्योंकि तो हमने इसको इधर लिया है, क्यों, जनरल फॉर्म में ऐसा था, जनरल फॉर्म ऐसे ही था ना, ax + by + c। तो इससे क्या मिला मुझे, a1 = 3, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, और ये a2 हो गया 2 और b2 इस
-3 एंड C2 इक्वल टू -7। अगर मैं इसमें से लिखता ऊपर वाले से, जो दोनों उधर हैं, है ना, तो भी सही रहता। बस C2 क्या हो जाता मेरा, C2 हो जाता तब 7 और C1 क्या हो जाता मेरा 5, और C1/C2 दोनों कंडीशन में, चाहे मैं -7/-5 लिखूँ ये कैंसिल होगा, 7/5 आएगा, और चाहे मैं डायरेक्ट ऊपर वाला लिखूँगा, कुछ भी लिखूँ फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना है कि दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के एक साइड होना चाहिए, या तो दोनों उधर हो या दोनों इधर हो, ठीक है। और A1/A2 क्या है, A1 इज 3 एंड A2 इज, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, 3 हाँ 2, हाँ सही तो है 3/2। एंड B1/B2 क्या है, B1/B2 यानी 2/-3, ये 2/-3 है ना, ठीक है। यानी पहली कंडीशन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, हमें तो सीधा चेक ही नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। A1/A2 डज नॉट, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में सबसे बड़ा अंतर यही है, ठीक है, और 2/3, तो ये क्या होगा, ये हो गया कंसिस्टेंट। समझ में आ गया। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं ना, इसका सेकंड पार्ट जल्दी से नोट करो इसे। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो A1 है हमारा 2, ये रहा। B1 है क्या, -3, याद रखना माइनस जहाँ होता है वहाँ माइनस सिंबल आ जाता है, ठीक है। और C1 है हमारा 8, A2 है हमारा 4, B2 कितना है -6 एंड C2 है हमारा 9। तो A1/A2 करते हैं, यानी कि 2/4 इक्वल टू 1/2। B1/B2 करते हैं, यानी कि -3/-6 इक्वल टू 1/2। एंड C1/C2 करते हैं, यानी कि 8/9। तो इससे हमें क्या मिला, ये दोनों तो इक्वल हैं और वो इक्वल नहीं है ना। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये होता है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। और ध्यान रखना इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल या नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन होता है, या पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। बाकी इंट्रोडक्शन, चलो इसका और कोई पार्ट नहीं कराऊंगा, सारा हो जाएगा, देख लेना जो ना हो पाए। और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, इसमें यही सब पूछा हुआ, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पैरेलल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक बार इंट्रोडक्शन देखोगे और उनको ट्राई करोगे इतना देखने के बाद तो हो जाएगा, नहीं हो पाता कमेंट करके बता देना तो मैं बता दूंगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मोर देन स्पेस। अच्छा देखो, अगर ये हमें एग्जाम में आता है सवाल तो हमें तो पता नहीं आता है किससे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से, जो आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि उससे है। और इसमें ये भी लिखा है कैसे सॉल्व करना ग्राफिकली कि अलजेब्रिक। हालांकि हमें पता है ये ग्राफिकल एक्सरसाइज है तो हम ग्राफ से करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में हम किसी तरीके से कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी देखते हैं, इसमें लिखा हुआ हम मान लेते हैं इसको ऐसे करना है। तो लेट करते हैं लेट द लेंथ को मान लेते हैं bx एंड दूसरा क्या है विथ को मान लेते हैं y, दोनों मीटर में, ठीक है, दोनों मीटर में। पहली कंडीशन क्या लिख रहा है, देखो हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल का हाफ, उसके बाद हुज जो लिखा है उसको हटा दो 1 मिनट के लिए, उसके बाद दोबारा कॉमा बनाए भैया, इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में जो है उसे छोड़ दो, इस कॉमा को इस कॉमा से रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। वो कितना है 36, कह रहा है 36, यानी पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, ठीक। अब इसका अगर हाफ करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो होगा, ठीक है। और ये खुद कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, यानी ये जो वैल्यू है ये इक्वल है कितना 36 के, और l कितना हमने माना था x और ये y। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। तो x + y = 36, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विथ। बोला लेंथ ज़्यादा है, लेंथ कितना ज़्यादा है ब्रिथ से 4, तो वो बस ये क्या हुआ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट बन गई, सेकंड बन गई। भैया इस इक्वेशन के लिए पहले तुम ग्राफ बनाओगे x और y लिख के, इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाओगे, मतलब दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनेगा हमारा x और y, ठीक है। फिर एक ग्राफ बनाओगे, तो एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी
वो कोऑर्डिनेट, वो एक्स और वाई की वैल्यू इसका क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, आंसर होंगे। भाई दोनों के लिए बना लोगे ना ग्राफ, नहीं बनेगा तो मैं बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे बनाना है। अगर नहीं बना तो वैसे खुद से ट्राई करो, बन जाना चाहिए। और फिर जहाँ ये कट करेंगे वो हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन या आंसर होगा, ठीक है। चलो करते हैं 6। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, एक और इक्वेशन बनाओ जो इस इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग हो, यानी ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। बाकी बी में अलग कंडीशन, सी में अलग कंडीशन, मतलब कि कंडीशन गिवन है और हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, जहाँ पे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, वो इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले a1/a2 यानी इसको हम कर सकते हैं, अगर हम ये लिख दें, सिंपल ये लिखते हैं, चलो इसे कुछ और मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ a1/a2 हमें b1 इससे तो मतलब है ही नहीं इसमें, इसी में तो देखो a1 क्या है 2, यानी a1/a2 अगर करें यानी 2/3 और b1/b2 करें यानी क्या होगा 3/2, तो ये इक्वल नहीं है, ये अब इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, बस ये हमारा ये आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर है। दूसरा ये बोल रहा है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। हमें ये करना है कि ये इक्वल हो, ठीक है ना। तो इसके क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4x। तुम किसी से मल्टीप्लाई करो, 2, 5, 3, 10, किसी एक इंटीजर से, सिर्फ एक इंटीजर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ताकि इनका रेशियो सेम है, 2, 5, 10, 15, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, -2, -3, बस 0 से मल्टीप्लाई मत करना, बस 0 से मल्टीप्लाई मत करना और 1 से मत करना। तो मैंने 2 से कर दिया और इसको कुछ ऐसा लिख दो कि डिवाइड ही ना हो, या तो लिख देते हैं 9, ठीक है ना। अब यहाँ देखो a1/a2 क्या होगा 2/4 दैट्स इक्वल टू 1/2 और b1/b2 क्या होगा दैट्स इक्वल टू 3/6 1/2, मगर c1/c2 क्या होगा, ये होगा -8/-9 और ये तो डिवाइड, ये 8/9 हो गया। तो यानी ये दोनों तो इक्वल आ गए, मगर ये इक्वल नहीं है इनके, इन दोनों के, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसका भी का। लास्ट वाले थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में भी बोला है हमें फाइंड करना है जो कोइंसाइड हो, ठीक है। तो थर्ड की कंडीशंस क्या होती हैं, इसे नोट कर चुके होगे मुझे यहाँ तो उम्मीद है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, बस चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x 3 3 9 24, ठीक है। मैंने पूरे क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक से, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ a1/a2 करोगे तो तुम्हारा 2/6 आएगा और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया 1/3 आएगा। b1/b2 करेंगे तो भी वो 1/3 आएगा और c1/c2 करोगे तो वो भी 1/3 ही आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो लास्ट जो बचा है, ड्रा द ग्राफ। अब लास्ट नहीं कराएंगे, नहीं है ना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेयर द रीजन, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट खुद फाइंड कर लोगे, कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो ग्राफ जो भी बन जाए, ठीक है। अगर लास्ट की मैं बात करूं तो लास्ट वाले में 7th वाले में एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा और हमें ये ट्रायंगल बन रहा है, यही हमें सेट करना है। हम बता दे रहा हूँ, ग्राफ बना लोगे, दोनों इक्वेशन है और ये कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं ये लिखने हैं, ठीक है। 7th में ग्राफ बनाना है, 2 लाइन बनेगी, यहाँ सेट कर देना है और ये तीनों पॉइंट लिख देना है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ये अब कंप्लीट करते हैं इसे, ठीक है, ये साइड कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है तो कहाँ है सब बताना, ओके। और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर जरूर करना, ये सब तो भूलना ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।